चलो इसमें जब रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है। दो पार्ट होता है, एक इधर के पार्ट को कहते हैं डेबिट, इधर के पार्ट को कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संपत्ति दायित्व होगा, आउटसाइड लायबिलिटी और जो भी संपत्ति होगा सबको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो हम एंट्री लिखे हुए हैं। जब संपत्ति ट्रांसफर किया जाता है तो एंट्री क्या होता था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करते थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। इस तरफ दिखाएंगे और नाम क्या देंगे, टू एसेट्स का मतलब जितना भी संपत्ति रहेगा सबको ट्रांसफर कर देना है। और इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, जितना भी लायबिलिटी होगा उस लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे और जितना भी लायबिलिटी होगा सबको बाई नेम दिखा देना है, ठीक। अब आगे जब बढ़ेंगे तो उसके बाद सबको ट्रांसफर करने के बाद जो भी संपत्ति को बेचेंगे उससे पैसा प्राप्त होगा उसको हम इस तरफ दिखाएंगे बाय कैश, और जो भी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे उसको हम इस तरफ दिखाएंगे टू कैश, ठीक। इसका हम पहले हेडिंग लिखते हैं। ये कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक। रियलाइजेशन अकाउंट है। हमको बताएंगे खुशी कुमारी बताएगी किसको कहा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, याद है खुशी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है याद है। जल्दी से बताइए। हाँ बताइए तो। कॉपी में खोज रहे हैं। हाँ तो सुनाइए, याद है तो जल्दी। सोमनाथ माइक ऑफ करो। हाँ नेहा। हाँ सुनाइए तो जल्दी से, वसूली खाता किसे कहते हैं। ठीक। लाडली। लाडली है क्लास में ना। नहीं है। नाजनी। सोमनाथ। हाँ सुनाओ। हाँ रिवैल्यूएशन नहीं, रिवैल्यूएशन है रियलाइजेशन। हाँ। अब देख के सुनाएगा तो कहला सुनाएगा, नहीं सुना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या है वसूली खाता है, कैसी अवास्तविक खाता होती है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा वसूली खाता किस प्रकार का खाता है, तो यह नॉमिनल अकाउंट है। अपना अपना माइक बंद कीजिए। अवास्तविक खाता है, ठीक। उसके बाद यह खाता कब बनाया जाता है, जब फर्म का अस्तित्व का समापन हो जाता है, मतलब जब फर्म का अस्तित्व खत्म होता है यानी बिजनेस को बंद किया जाता है, उस परिस्थिति में इस खाते को बनाते हैं। इस खाते में व्यवसाय के पास जितना भी संपत्ति दायित्व होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करने के बाद सभी संपत्ति को बेचेंगे और संपत्ति बेचने से जो पैसा प्राप्त होगा उससे आउटसाइड लायबिलिटी का भुगतान करेंगे, ठीक है। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे बैलेंस शीट में जितना भी संपत्ति दिया हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। इसके डेबिट साइड में, तो इसमें संपत्ति देखेंगे क्या क्या है संपत्ति साइड में। तो संपत्ति साइड में सबसे पहले दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी,
इस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। डेबिट में दिखाएंगे 2 लगाकर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इसका अमाउंट दिया हुआ है 18,000। आप लोग पहले समझेंगे उसके बाद नोट करेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट दिया हुआ है 18,000। ठीक है, उसमें उसका हिंदी दिखा हुआ है स्वतंत्र स्वामित्व की संपत्ति। जो भी डाउट होगा बाद में पूछ लेगा। ठीक है, अभी क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए माइक बंद करके रखेगा। ठीक, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 18,000। उसके बाद मैशनरी हो जाएगा 12,000। टू मैशनरी अकाउंट, मैशनरी कितने का है? 12,000 का। 12,000 मैशनरी के बाद बुक डेप्स दिया हुआ है। बुक डेप्स का जो टोटल वैल्यू होगा हम उस वैल्यू को दिखाएंगे, यानी डिप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन होगा उससे पहले का। बुक डेप्स, बुक डेप्स दिया हुआ है 16,000 का। जो अंदर का वैल्यू होगा उसको दिखाएंगे, यानी इसका टोटल वैल्यू 16,000 का बुक डेप्स है। बुक डेप्स के बाद स्टॉक है, तो टू स्टॉक, टू स्टॉक कितने का है? 13,000 का। 13,000 का स्टॉक बच गया। कैश, तो हम लोग कैश को ट्रांसफर नहीं करते हैं। कैश और बैंक को छोड़कर जितना भी संपत्ति होगा सबको ट्रांसफर किया जाता है। आया समझ में? ठीक, इस तरफ जाएंगे लाइबिलिटी में, तो इधर जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस होगा और पार्टनर्स का लोन होगा और कैपिटल होगा, इस इसको सबको छोड़कर जितना भी लाइबिलिटी होगा सबको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे रिजर्व फंड दिया हुआ है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। लोन फ्रॉम एक्स है, पार्टनर का लोन हो गया। उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अनडिस्ट्री लाइबिलिटी के श्रेणी में आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? क्रेडिटर को दिखाएंगे। तो इधर दिखाएंगे तो बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट है 8,000। इसका हम दिखाएंगे 8,000। उसके बाद क्रेडिटर के बाद एक इधर देखेंगे बुक डेप्स वाले में, तो बैड डेप्स रिजर्व दिया हुआ है। इस बैड डेप्स रिजर्व को दिखाएंगे क्योंकि प्रोविजन जो होता है वह लाइबिलिटी होता है, इसीलिए इस तरफ या तो प्रोविजन दे दे या फिर बैड डेप्स रिजर्व दे दे। उसको हमें दिखाना होता है किधर? लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी होता है। तो बाई बैड डेप्स रिजर्व, बाई बैड डेप्स रिजर्व। बैड डेप्स रिजर्व कितने का दिया हुआ है? 1,000 का दिया हुआ है। तो बैड डेप्स रिजर्व 1,000 दिखाएंगे। अब आप लोग बताएंगे, यहां तक किसी को डाउट नहीं है किसी प्रकार का? हाँ। सोमनाथ माइक फोन करो फिर से, साउंड आ रहा है बाजा का। हाँ बोलो जी। नहीं, इसको नहीं लिख सकते हैं। इसमें प्रोविजन का जो वैल्यू होता है उसको शामिल करो, बंद कर लो। हाँ चंदन, क्या कुछ पूछना? हाँ, कैश नहीं दिखाते हैं क्योंकि संपत्ति को बेचेंगे तो हमें कैश प्राप्त होगा, और जो भी कैश प्राप्त होगा उस कैश में इस कैश को जोड़ करके हम लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, इसीलिए नहीं दिखाते हैं। और किसी को कोई डाउट नहीं है दिखाने में? चलिए माइक बंद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इस संपत्ति को हम बेचेंगे। इसी संपत्ति को जब बेचेंगे तो पैसा प्राप्त होगा। तो संपत्ति को बेचेंगे तो इधर दिखाएंगे जो प्राप्त होगा पैसा, और इसका भुगतान करेंगे लायबिलिटी का तो इस तरफ दिखाएंगे। ठीक, तो इसको बेचेंगे तो पैसा प्राप्त होगा। आपको बैलेंस शीट में कैश के नाम से दिया हुआ है तो कैश दिखाएंगे, यदि बैंक रहेगा तो बैंक दिखाएंगे। तो बाई कैश अकाउंट दिखा दिए। अब नीचे देखिएगा कि संपत्ति से कितना पैसा प्राप्त हुआ है, वो दिया हुआ है बुक में। 10 नंबर क्वेश्चन है विघटन का, इसमें दिया हुआ है। पहला है स्वतंत्र स्वामित्व की संपत्ति से 22,000, मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचा तो उससे पैसा प्राप्त हुआ 22,000। तो यहाँ दिखा दिए बाई कैश अकाउंट।
अब यहाँ पे जिस जिस संपत्ति से पैसा प्राप्त होगा उसको बाय नेम दिखाएंगे। तो यहाँ किससे प्राप्त हुआ? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से पैसा प्राप्त हुआ 22,000। इस अमाउंट को अंदर में ही दिखाना है, ठीक है, अंदर में ही दिखाना है। उसके बाद दिया है मशीनरी से 11,000, तो मशीनरी वाला दिखा देंगे। मशीनरी से 11,000, मशीनरी से दिखाने के बाद में आ जाएगा बुक डेप्स, बुक डेप्स दिखाएंगे। बुक डेप्स में बोला है कि यह पुस्तकीय ऋण से 10% कम प्राप्त हुआ है, मतलब इसका जो बुक वैल्यू दिया हुआ है उससे 10% कम। तो बुक डेप्स का बुक वैल्यू कितना था? 16,000 था। तो इस 16,000 में से इस 16,000 का 10% कम प्राप्त होगा, तो 16,000, और 16,000 में से इसका 10% घटाएंगे तो 16,000 का 10% आएगा 1,600। इसको घटाना है तो 0 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से गया 4, यानी 14,400। यानी बुक डेप्स से जो पैसा प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 14,400। यहाँ दिखा देंगे हम 14,400। उसके बाद दिया हुआ रहतिया से 12,000 प्राप्त हुआ, रहतिया से 12,000 प्राप्त होगा, तो रहतिया मतलब स्टॉक, स्टॉक से 12,000। उसके बाद दिया हुआ गुडविल से 4,000, गुडविल अनरिकॉर्डेड एसेट से, क्योंकि ऊपर बैलेंस शीट में गुडविल का कहीं चर्चा नहीं है। अब गुडविल को बेचा तो पैसा प्राप्त हुआ, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट, इसको बेचेगा तो पैसा प्राप्त होगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी दिखाएंगे यहाँ गुडविल के नाम से। गुडविल इससे प्राप्त हुआ 4,000। अब तो सभी संपत्ति से पैसा प्राप्त हो गया, अब सबको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ कर लिखेंगे, ये आएगा 400, 2 1 3, 4 3 7, 2 9 4 13 का 3 3 4 5 6, यानी 63,400 आया। इसको जोड़ लेंगे 63,400 आ गया। एक बार और जोड़ लेते हैं, 2 1 3 1 4 1 5, 50,000, 4 4 8 2 10 3 13, ठीक है, 63,400 आएगा जोड़ने पर। इस तरफ संपत्ति से पैसा प्राप्त हो गया। अब हम लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो मेरे पास दो लाइबिलिटी है, एक दिया हुआ है क्रेडिटर और एक है बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो कोई भी रिजर्व या प्रोविजन होता है उसका पेमेंट नहीं किया जाता है, तो हम किसका पेमेंट करेंगे? केवल क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट पेमेंट करना है किसको? क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स। और पेमेंट कितना किए हैं वो दिया हुआ, विविध लेनदारों को 2.5% कटौती पर भुगतान किया गया, यानी कि 2.5% कम भुगतान करेंगे। तो लेनदार दिया हुआ है कितने का? 8,000 का। इस 8,000 को 2.5% कम पैसा भुगतान किया गया, तो 2.5% कम, इसका 2.5% निकालेंगे तो आ जाएगा 200 रुपया, यानी कि इसको 200 रुपया कम पेमेंट किए हैं। तो 8,000 का था क्रेडिटर, इसको 200 रुपया कम देंगे, यानी 7,800 रुपया देंगे इसको। तो यहाँ 7,800 रुपया दिखा दिए। अब जो भी एक्सपेंस होगा रियलाइजेशन का, उस एक्सपेंस को भी इसी जगह दिखाएंगे। तो इसी में आगे पढ़ेंगे। तथा 500 वसूली के व्यय किया गया, 500 वसूली का व्यय होगा, ठीक, तो वसूली का व्यय होगा तो यहाँ दिखाएंगे एक्सपेंस के नाम से, यानी एक्सपेंसेस कितना हुआ? 500 हुआ। अब अगर और फिर किसी लायबिलिटी का भुगतान करेंगे तो यहाँ दिखाएंगे, जैसे नीचे फिर दिया हुआ किराए के 300 बकाया थे जिसका भुगतान किया जाना है, मतलब पहले से किराया लिखा हुआ नहीं था लेकिन बाकी था, उसका भुगतान करेंगे। तो इसका भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा, तो यहीं पर दिखा देंगे रेंट, रेंट का भुगतान किया 300। अब तो किसी को भुगतान नहीं करना है, तो अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 16, यानी 600, 7 और 1 8, 8,600 का पेमेंट हो गया। इस 8,600 के पेमेंट को इधर दिखा दिए, और इस तरफ आ गया 63,400। हम सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, जिधर ज्यादा होगा उधर का अमाउंट दिखाएंगे। तो ज्यादा इधर होना चाहिए या उधर होगा, देख लेते हैं दोनों तरफ का जोड़ करके। इधर का पहले जोड़ कर देखते हैं, इधर ही ज्यादा होगा, तो आएगा 400, 8 1 9 3 12 का 2, 6 और 2 8, यानी
82,400। इधर का टोटल करेंगे तो यहाँ इसी अमाउंट को हम यहाँ भी दिखाएंगे 82,400। अब इधर का टोटल करते हैं तो आएगा 600। 8 दो 10 6 16 3 19, 19 और 8, 19 8 27, 27 का 7, 1 2 3 4, 4 और 2 6, यानी 67,600। सड़सठ हजार छह सौ सही जोड़ा हुआ है। एक बार और जोड़ते हैं, 10 20 30 40, 40,000। 8 दो 10 6 16 और 3 19, 19 और 8, 19 8 27,000 और 600, यानी 67,600। इधर वाला गलत जोड़ा हुआ है। हाँ वही तो हम भी देख रहे हैं, 72,400 होगा क्या? इनमें 67,000, 67,600 होगा ना? हाँ ठीक है। अब इस तरफ कम है तो दिखाएंगे टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इसमें पार्टनर 3 है तो तीनों पार्टनर में करेंगे एक्स वाई और जेड, तीनों के बीच ट्रांसफर करना है। तो अब इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी 72,400 में से 67,600 घटाएंगे तो 72,400 में से 67,600 घटाएंगे। 0 0 14 में से 6 गया 8, 11 में से 7 गया 4, ये कट जाएगा, यानी आएगा 4,800 रुपया। इस 4,800 को यहाँ लिख देंगे, यानी कि ये क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो 1/2, 3/8, 1/8 दिया हुआ है तो इसको निकालेंगे। 1/2, 3/8 और 1/8 दिया हुआ है, इसका निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं क्योंकि बराबर नहीं है। एलसीएम लेंगे तो 8 8 8 गुना कर देंगे, 8 से 8 कटेगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, यानी 4 3 और 1 का अनुपात आ गया। अब इसको जब बांटेंगे तो 4 3 1 के अनुपात में बांटेंगे। आप लोग वर्किंग कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट, और उसको 4 3 1 के अनुपात में बांट कर दिखा देंगे। तो इस 4 3 1 के अनुपात में जब बांटेंगे हम 4,800 को, 4 3 7 1 8, 800 से भाग करेंगे तो आएगा 600, 600 को 4 से गुना करेंगे तो 2,400, फिर 600 को 3 से करेंगे तो 1,800, 600 को 1 से करेंगे तो 600। इस तरह से बांटने के बाद 2,400, 1,800 और 600 रुपया इस तीनों का शेयर निकलेगा इस प्रॉफिट में। तो इस तरीका से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यदि हमको यहाँ संपत्ति टोटल ट्रांसफर कर दिए, लेकिन यदि बुक्स में इस संपत्ति से कितना पैसा प्राप्त हुआ नहीं दिया, जैसे यहाँ पे 4 संपत्ति ट्रांसफर किए थे, इस चारों में से यदि दे देता कि बुक डेप्थ से पैसा नहीं प्राप्त हुआ, या फिर इसके बारे में कुछ नहीं कहता कि बुक डेप्थ से कितना प्राप्त हुआ, तो हम यह मान लेते कि उससे पैसा नहीं प्राप्त हुआ है और उसको नहीं दिखाएंगे। मतलब संपत्ति के बारे में जब तक नहीं कहेगा कि पैसा प्राप्त हुआ है तब तक हम नहीं दिखाएंगे। और यदि लाइबिलिटी में देखेंगे तो लाइबिलिटी में देगा चाहे नहीं देगा, हमें उसका पेमेंट करना है। जैसे यहाँ क्रेडिटर दे दिया 8,000 का, यदि बुक में लिखा हुआ है क्रेडिटर को 2.5% कटौती पर भुगतान किया गया, यदि यह लाइन नहीं भी देता तो भी हम क्रेडिटर को 8,000 का भुगतान करते, क्योंकि लायबिलिटी का भुगतान हर स्थिति में किया जाता है, चाहे संपत्ति बिके चाहे नहीं बिके। ठीक है, तो इस तरीका से हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप लोग के बीच किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं और इसको नोट करेंगे। हाँ हट गए। चलिए पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद डाउट जो होगा पूछ लेंगे, ठीक है।
नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा, तुमको दिखाई दे रहा है। चलो ठीक, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, क्योंकि इसलिए जल्दी नोट करो। ठीक, उसका जल्दी से डाउट पूछो। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, जल्दी नोट करो। उसके बाद डाउट। माइक बंद करो, जल्दी नोट करो। हाँ ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो सब। बुक डेस्क का अमाउंट है 16,000। इस साइड 14,400। 4/8, 3/8, 1/8। पढ़ लो, इसमें सुविधा है, उसमें कर लड़के जो लिख रहे हैं उसको लिखने दो। सकता है। माइक बंद करो, चुपचाप लिखना है तो लिखो, नहीं तो क्लास से आप। क्या क्या करे? जिसको साफ से नहीं दिखाई दे रहा है, आराम से रहो, हम इसका फोटो खींच करके भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। हाँ, जो लिख लिया। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। हाँ, छुट्टी हो गया, जाओ तुम। किसी को डाउट है किसी प्रकार का? चलो, किसी को डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। वर्किंग करना है उसके प्रॉफिट को बांटने का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट।
नेहा, आपके साथ कौन कौन पढ़ाई करता है? अच्छा, बस। चलिए, दो हो गए। उसके बाद तबस्सुम के साथ में कौन, रूबीना भी है कि अकेले है? अफजल अंसारी अकेले है? सोमनाथ, उन दो आदमी है? अच्छा, नहीं आता है, आता है ना कभी कभी। नाजनी के साथ है? नाजनी के साथ। बोलिए। मुस्कान। कौन कौन है साथ में? अच्छा। नाजनी, आपके साथ कौन है, बताइए जल्दी। तो क्लास नहीं आ रहा है, उसको कॉल करना है, इसलिए पूछ रहे हैं। 8 गो है तो एक जगह 2 गो 3 गो है, इसीलिए ना पूछ रहे हैं। बोलिए, माइक ओपन है आपका। कि कल संडे है लेकिन क्लास खुला हुआ है। कल क्लास चलेगा 15 मिनट पहले। 7:45 में क्लास चलेगा। और आपको आगे 11 और 12 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में है, बनाकर लाना है। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन बनाकर लाना है, होमवर्क है। रियलाइजेशन अकाउंट ही केवल बनाना है, बना लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर कल मिलते हैं।